आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। जिला बुलंदशहर के तहसील खुर्जा में, और मेरे साथ में जो पीछे आप देख रहे हैं, ये जवान और किसान दोनों एक साथ हैं। आज इनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, जो जवान और किसान एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। जवान सरहद पर रह के देश की रक्षा करता है और किसान खेतों में रह के पूरे देश का पालन पोषण करता है। इसी के साथ में हम जो आए थे, इनकी एक समस्या थी कि खुर्जा में भू माफियाओं का पनपना बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, क्योंकि जो जवान रिटायर हो चुके हैं उनकी ज़मीन को कब्जा करना, और जो अभी मौजूद जवान हैं उनकी ज़मीन को भी कब्जा करना और फिर उनसे रकम मांगना, ये एक आम बात सी हो गई है। और यहाँ का प्रशासन मौन है इसको लेके। तो इसी के चलते हमारे साथ में बहुत लोग खड़े हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या मामला है। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील लोधी, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर, भारतीय किसान चढ़ूनी से। तो आज का मामला क्या है? आज का मामला ये है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब तक तो हम टीवियों में देखते आए, अखबारों में, कि उत्तर प्रदेश के अंदर भूमाफिया पनप रहे हैं। आज हमने देख भी लिया। हमारा एक जवान है जो ड्यूटी कर रहा है सेना की खुर्जा के अंदर, और उसने पाई इकट्ठा करके बड़ी खून पसीने की मेहनत से नौकरी करके एक प्लॉट लिया था 100 गज का। देखा जावे तो खुर्जा तहसील के अंदर है वो प्लॉट, और भूमाफिया ने बड़ी आसानी से कब्जा लिया। वो कब्जा ऐसे नहीं लिया, वो कब्जा अधिकारियों की साठगांठ से, इनकी मनमानी से, जेबों में इनके में पैसे जाते हैं। जब ये कब्जाए जाते हैं, भूमाफिया खुर्जा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। आज हमने एसडीएम खुर्जा महोदय को, मैडम को ज्ञापन के माध्यम से शिकायत पत्र अपना दे दिया, तो 2 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाए भूमाफिया को। और दीपक हमारा जो ये जवान है बेचारा, इसको प्लॉट सुपुर्द करा दिया जावे। हम पे लालत है हमारे जवान और किसानों के बीच में। अगर हम जवानों का प्लॉट ना कब्जा अपना भूमाफियाओं से ना छुड़ा पाए, या तो प्रशासन हमें गोली मार दे, वरना हमारी जान चली जाएगी, मगर हम प्लॉट ना जान देंगे। इनका पैसा बड़ी मेहनत का होता है जवानों का। व्यक्ति है जो एक ही नाम के व्यक्ति है। और ये कौन सी कॉलोनी में है? ये पूरी जानकारी हमारे फौजी भाई जो पीड़ित है इनसे मालूम कर। चित्रकूट कॉलोनी। तो हमारे साथ में एक और हैं जो किसान संगठन से हैं, हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है और मैं जिला प्रभारी हूँ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। हमें भूमाफियाओं के बारे में बताइए, कौन लोग हैं और कौन बार बार, बहुत सारे लोग मेरे साथ में यहाँ खड़े हैं कि जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है। क्या इसी तरह प्रशासन काम करता है या उनके लिए आपका क्या? देखो, ये तो सब प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। नहीं, दूसरे की जमीन पे कैसे कब्जा कर लेगा? और पीड़ित प्रशासन के पास जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसको टरका दिया जाता है, उसको गोल गोल घुमा दिया जाता है बातों में। क्योंकि भाई ये IAS PCS पढ़े लिखे तो है, हम तो किसान आदमी है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, तो हम लोगों को ये कानून में पचड़े में उलझा देते हैं। लेकिन हमने भी कसम खा ली है कि हम भी दीपक का प्लॉट दिलवा के रहेंगे, नहीं तो वरना हम पर लानत है। तो जो ये खड़े हैं, ये वर्तमान में अभी सेवारत हैं, और अगर ये प्लॉट मुझे 2 दिन के अंदर नहीं मिला, मैं धरना पे यहीं बैठूंगा, तब तक नहीं उठूंगा, तब तक मेरे को प्लॉट नहीं मिल जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे प्रशासन मेरे को गोली मार देगा तब हटूंगा, उससे पहले मैं पीछे नहीं उठूंगा। 16 तारीख को मैं इधर ही बैठूंगा धरने पे, अपने फैमिली बच्चों के साथ, सारों के साथ इधर ही। तो आपने सुना, हमारे साथ में अभी वर्तमान में जवान हैं और सेना में कार्यरत हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ में, जिनकी जमीन पे कब्जा किया गया है। तो आप उन्हीं में से एक हैं जिनकी जमीन पे कब्जा किया गया है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्याम बाबू शर्मा है, मैं व्यापारी सुरक्षा फोरम का नगर महामंत्री हूँ। मैंने 2026 में जनवरी में एक प्लॉट लिया चित्रकूट कॉलोनी में, और उसका बैनामा और उसका नगरपालिका में दाखिल खारिज, उसमें 3 कमरे बने हुए हैं। उसी घर में मेरा सारा सामान रखा है। वो मेरे घर पे आया और मेरे घर पे आने के बाद ईंट डाल दी अपनी, और मेरे घर पर कब्जा करना चाह रहा है। और बिजली का बिल भी मेरे नाम है, वहाँ पर सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है। 2004 से मेरे पे 4 बैनामे मेरे पास रखे हुए हैं, सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद में उसने एक फर्जी बैनामा 2026 फरवरी में एक नकली बैनामा कर दिया है, उसके नाम कर दिया, और लगातार मेरे प्लॉट को कब्जाने के लिए लगातार आ रहा है। मैं DM साहब, SSP साहब, CO साहब और SDM महोदय के पास लगातार आ रहा हूं, और वो लगातार मेरे प्लॉट पर कब्जा करना चाह रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। और ये क्या मामला है कि वो प्लॉट पे कब्जा करने के बाद में पैसे मांगता है, उसका क्या है? हाँ जी, यदि उसे पैसे दे दें तो वो हमें घर बना लेने देगा, और यदि पैसे नहीं देते हैं तो उसने फर्जी बैनामा कर दिया। मैंने पैसे देने को मना कर दी और उसने एक फर्जी बैनामा कर दिया, और प्लॉट को कब्जाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, और ईंट सब मेरे प्लॉट पर डाल दिए।
मेरे घर में 3 कमरे बने हुए, एक नकली बेनामा उसने मेरे प्लॉट का कर दिया। तो प्रशासन में आपने एसडीएम साहब को या डीएम साहब को कितनी बार बोला या एप्लीकेशन? मैं तो लगभग 10 बार एप्लीकेशन दिया आया हूँ जी। तो अब आपका क्या मामला है? मेरा नाम जगबीर शर्मा है। मेरी घरवाली ममता देवी के नाम से मैंने 19/3/2025 में एक 121 वर्ग गज का प्लॉट लिया था। किस जगह पे? वहीं चित्रकूट कॉलोनी में जी। तो वहाँ जब मैं बनाने गया तो मेरे आदमी उसने मार के भगा दिए और मुझसे कहने लगा कि पैसे दे दो, ये जगह तो मेरी है 1731 में, जबकि 1731 वहाँ आसपास कहीं नहीं है जी। उनके लिखित में उनके पिताजी ने लिख के दिया है कि हाँ मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी या तो मुझे पहले मांगे 15 लाख, फिर आए 10 लाख पे, फिर आए 8 लाख पे, फिर आए 5 लाख पे, फिर आए 3 लाख पे, फिर 1 लाख रुपया दे दो, नहीं तो 1 लाख दे रहे हो तो ठीक है, नहीं मैं तुम्हारा प्लॉट बेच दूंगा, नहीं तो अगर ज्यादा कड़ गई तो मारने तक की धमकी दे रहा है जी मुझे भी। प्लॉट बेचने की और मारने की दोनों धमकी दी जाती है। ये सारा का सारा प्रकरण एक ही कॉलोनी का मुझे लग रहा है, एक ही कॉलोनी का प्रकरण लग रहा है। वो एक ही बंदे का है। अच्छा, वो पहले जो जमीन थी वो किसकी जमीन थी? उसका तो सर्जिकल, नेशनल सर्जिकल के नाम अशोक से कुमार वो और मौजूद ही थे। अच्छा। पहले उसमें फैक्ट्री थी नेशनल सर्जिकल, और नेशनल सर्जिकल की बाद में बनी चित्रकूट कॉलोनी। मगर इनकी कोई किसी तरीके से मदद करने को तैयार ना। भूमाफियाओं का बोलबाला प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इनका। मैडम, या तो इनका प्लॉट आप कब्जा मुक्त करा दो और उन पर मुकदमा लिखवा दो, वरना लंबा आंदोलन चलेगा। कै दिन का वक्त लिखा है इसमें? 2 दिन का टाइम। 2 दिन का वक्त है बहन जी। हमें उम्मीद है कि आप निस्वार्थ काम करती हो यहाँ पर, निष्पक्ष। मगर यहाँ से तहसील से इन्हें भी सहायता मिल ना पा रही है। आप जो आदेश करते हो ना नीचे वालों को, वो कुछ खास काम नहीं कर पा रही। आखिर वजह क्या हो रही है, दबाव क्या हो रही है? या तो इनका कब्जा मुक्त करा दो, वरना आंदोलन फिर लंबा चलेगा। ऐसे भूमाफिया पे मुकदमे तक बात जाएगी फिर। मैडम, हमारी रिक्वेस्ट है। और बेनामा कर दिया। ये नहीं, ये लोग पीड़ित हैं, और भी हैं, काफी लोग हैं जो पीड़ित है इससे। इन लोगों का काम ही ये बन चुका है। ये शायद पता ना कौन है ऐसा इस सत्ता में या जो भी है विभाग में, मैं तो कह नहीं सकता, किसी का नाम नहीं लगा रहा, जो इन लोगों की मदद करता है। इन कामों को करो, या तो पार्टी पे दबाव डाल के आधे पैसों को कंप्रोमाइज कर लो, वरना अधिकारी तुम्हारी नु सुनेंगे ना, तुम प्लॉट छोड़ने को मजबूर हो जाओगे। ये स्थिति है। सेना के जवान भी इनके साथ हैं मौजूदा। कल ये मेरठ भी गए थे, कप्तान साहब के पास कई बार आ चुके हैं। अब सोच से हो सके आपके पास भी मैडम आ चुके होंगे। ये पूरा प्रकरण संज्ञान में है जी। मेरे पास भी आ चुके हैं। कल कमिश्नर सर से भी मेरी बात हुई है, और मैटर इतना है कि आबादी का मैटर है पहली बार। दूसरी बात, जिस प्लॉट में कब्जा चाह रहे हैं उस पर दूसरे पक्ष के पास उस प्लॉट की चौहद्दी खोलते हुए स्टे ऑर्डर है। एक एक करके बात बोलेंगे। बताइए। जो 8 तारीख है, 6 तारीख का स्टे ऑर्डर दिखाया गया है, उसमें उस प्लॉट की चौहद्दी खोली गई है मैक्सी गार्डन में। इसके पहले जो आप आए थे मेरे पास, मैंने आपको बताया, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन मेरे पास 2 आई, एक आपके नाम की आई और एक और महिला की आई। उन्होंने तो मैडम इसके ले रखा हो, किस पहले रखा हो? मुझे बात बता दो। आप लोग किसी ज्ञापन देने आए, ठीक है, ज्ञापन लेके मैं अंदर चली जाऊँगी, बात खत्म हो जाएगी, फिर हो जाएगी। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जितनी भी बार आ रहे हैं मैं इनको संतुष्ट कर देती हूँ हर बार कि अब ये प्रोसीड हुआ है। तो आप लोगों ने जो एप्लीकेशन भिजवाई थी वो मेरे पास कल आई है। आपके पास मुझे एसएसपी सर को एप्लीकेशन दी है, मुझे भी उस पर आगे मुकदमा। इस चीज़ के लिए हमने आपको बताया भी था कि उस आदमी पे हम लोग मुकदमा कायम नियमानुसार करवाएंगे। जो दूसरा स्टे ऑर्डर है वो चौहद्दी खोलते हुए स्टे ऑर्डर है, इससे हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे। लेकिन हम लोगों को जो दिशा निर्देश जिले से और माननीय कमिश्नर सर के यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, हम लोग उसके क्रम में नियमानुसार लगातार लगे। अच्छा मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कोशिश ये है, भैया मैं कुछ कह सकता हूँ? कहना कोशिश ये है मतलब कि इनका जो पूरा प्रकरण है इनकी पूरी मदद की जा रही है, और लगातार इनसे हम लोग संपर्क में भी हैं। ये भी दौड़ रहे हैं और हम लोग भी परेशान हैं कि ये जवान है, जितनी भी मदद इनकी हो सकती है हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों को इनको टाइम मिला है, बैठ के इनको बैठा के इनके 5 मिनट इनके कागज समझ लो, आपकी समझ में आ जाएगी। वो जो स्टे है ना, वो काटा संख्या किसी और में है, इनका किसी और में है। स्टे की बात करें। आज तक जो ड्रामा चल रहा था ना, जो अधिकारी ना आश्वासन दे रहे थे, मैडम मैं बता रहा हूँ आपको, वो यही दे देते कि स्टे है, यही बात थी, कुछ और जो भी परसों स्टे आया है वो दूसरा स्टे। कोई ना। आपने इतना समय दे दिया उनको, जो वो उस पर स्टे लिया। आपका स्वागत करेंगे ये लोग, पर ये आपने गलत काम किया, क्योंकि ये कब से घूम रहे हैं आपके पास, और आपने उनको इतना समय दिया कि वो परसों आपके पास स्टे ले आए। अच्छा, जो बेनामा है राकेश वर्मा का, उसकी चौहद्दी
और दीपक की चौथी मिला लीजिए, अगर दोनों में फर्क ना हो तो जो सजा हम लोग चोर की वो जांच कर रहे हैं। जांच सर उसके आप कभी ग्राउंड पर जाके इन्हें भी समझो, ग्राउंड पे भी गए, समझ लिया, ग्राउंड पे भी गए। और जो दीवार वगैरह वो पत्थर की ना तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो प्रशासन ने उन्हें खड़ा करवाने चिल्लाने का भी काम। शंकरमढ़ी वो कैसे हुआ आबादी में? जी आबादी में जो शंकरमढ़ी वो कैसे हुआ? शंकरमढ़ी कैसे हुआ आबादी में? नंबर जो बना उसके 4 से थोड़े से जो चकबंदी बाहर नंबर थे और हमारे चकबंदी अंदर नंबर थे, जो हम जिसमें हमारा बैनामा लगातार, और उसके बाद भी वो लगातार उसे 1731 बताता है, जबकि 1731 में है ही नहीं और कोई नोटेशन नहीं, और 2023 में उसका संक्रमणी कर दिया बट्टा। श्रीमान उनके पास 4 चेन भी है उस बैनामा की, देखिए तो फिर सबसे बड़ी बात क्या है, इनका पैसा मेहनत का है, खून पसीने का। हम पे भी लालच है मैडम जी, अगर इनका प्लेट कोई छीन ले मुंह माफिया तो ये हम वादा कर रहे हैं, चाहे हमारी जान चली जाए, गोली मार दे, हमें धरना यही रहेगा बरकरार। आप संज्ञान ले लो ठीक है जी। और जी भाइयों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें 2 दिन का वक्त ले दिया, अगर 2 दिन में उन पर मुकदमा दर्ज करके वो जेल भेज देंगे, उन्हें प्लॉट मिल जाएगा इन्हें। एक मिनट सीधे हो जाओ जरा, फोटो कर लेंगे। मेरे बैनामे में वो गवाह है और मेरे बैनामे में वो गवाह बना हुआ है। गवाहों के खिलाफ ही मुकदमा होना चाहिए, गलत गवाही दे रहे हैं। 13 व्यक्ति हो गए ऐसे अभी, जिन पे से 2-2, 3-3 लाख रुपए फिरौती मांगी है, और कुछ से फिरौती ले भी रही है, वो भी विधवा खोज रहे हैं। डर के मारे आना रही है। और माता की